प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार मित्र, वेद पाठशाला के इस नए कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्र, यह पाठशाला धर्मशास्त्र अध्ययन की एक कक्षा है, जिसमें परमेश्वर के वचन के 360 पाठ का अध्ययन हम प्रारंभ से अंत तक करेंगे। ऐसा लगता है कि यह एक लंबी यात्रा है, परंतु यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। इस पाठशाला के विषय में बहुत उत्साहित हूँ और मैं जानता हूँ कि आप भी उत्साहित होंगे। सो मित्र, इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आप योजना बनाएं और दूसरों को भी अवगत कराएं, ताकि वे सभी इस महत्वपूर्ण पुस्तक के अध्ययनशाला में उपस्थित हो सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप लोगों के साथ दल बनाकर किसी यात्रा में या किसी पवित्र स्थान में जाते हैं और अनेक वर्षों के बाद जब आप पुनः उनसे मिलते हैं, तो आप अपने उस पुराने अनुभव को एक दूसरे को बताते हैं और आनंदित होते हैं। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि यदि हम इस अध्ययनशाला की यात्रा को इसी तरह से प्रारंभ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस सर्वेक्षण में हम पवित्र शास्त्र के 66 पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और उन पुस्तकों के सर्वेक्षण के लिए योजना बनाएंगे। मित्र, इन पुस्तकों के सर्वेक्षण के लिए हम निम्न विषयों पर ध्यान करेंगे। उसमें पहला है कि हम प्रत्येक पुस्तक का सारांश देखेंगे, उसकी महत्वपूर्ण रूपरेखा देखेंगे, और तीसरा, प्रत्येक पुस्तक में से भक्तिपूर्ण संदेशों को देखेंगे। अर्थात हम अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू होते देखेंगे। श्रोता, इस पाठशाला का सर्वेक्षण अयाजकी लोगों को निर्देश करता है और मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता हूँ कि संभवतः कलीसिया में अयाजकी लोग पाए जाते हैं, जिन्हें हम कलीसिया के सदस्य कहते हैं। प्रेरित पौलुस अपने दर्शन को हमारे साथ बांटकर कहते हैं कि संतों की पूर्णता ही सेवकाई के कार्य हैं, जिसमें हम सबों को एक साथ आना है। यहाँ पर पौलुस इफिसियों के पत्री उसके 4 अध्याय 12 पद से हमें सिखा रहे हैं कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा के कार्य किए जाएं। यदि हम सेवकाई के कार्य को होते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि कलीसिया के लोगों को सिद्ध बनाएं। मित्र, इस पाठशाला के अध्ययन में हमारा यह उद्देश्य है कि जैसे हम बाइबल के एक एक पुस्तक का अध्ययन करते हैं, जिससे कलीसिया के अगुओं का विश्वास प्रभावकारी हो सके, और जब वे अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों और अपने परिवारों के पास जाते हैं, तो वे उनके विश्वास को मजबूत कर सकें। जैसे हम पवित्र शास्त्र के उन 66 पुस्तकों का सर्वेक्षण करेंगे, तो मैं आपको बाइबल के कुछ निश्चित भाग पढ़ने को दूंगा, ताकि हमारा यह उद्देश्य पूरा हो सके। समय समय पर मैं आपको लिखित कार्यभार दूंगा, जिसमें कुछ प्रश्न होंगे, जो आपको बाइबल के प्रत्येक पुस्तक का सारांश और भक्तिपूर्ण संदेश, रूपरेखा और आपके व्यक्तिगत जीवन में इन पुस्तकों के वचनों का उपयोग आपको जानने में सहायता प्रदान करेगा। समय समय पर आपको हम अवसर देंगे कि आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजें और हमसे संपर्क बनाए रखें। कार्यक्रम के अंत में हमारे उद्घोषक आपको हमारा पता भी बताएंगे। पवित्र बाइबल के 66 पुस्तकों के सर्वेक्षण में जो विस्तृत सामग्री मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसे आप देखेंगे, और यदि आपने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल को पढ़ा है, तो आप समझ पाएंगे कि यह एक सामग्री ही है और उसका केवल एक परिचय है। मित्र, प्रारंभ से ही मैं आपको यह चुनौती देना चाहता हूँ कि यदि आप इस अध्ययन के कार्य को बोझ से करते हैं, अर्थात दिल से करते हैं, तो यह अध्ययन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। पौलुस प्रेरित कहते हैं कि जब बाइबल का विषय हमारे सामने एक कार्यशाला की तरह आता है, तो एक ही बात हमें घबरा देती है और लज्जित होने से दूर रख सकती है, वह है कार्य।
मित्र, बाइबल को समझने का एकमात्र तरीका है कि हम परिश्रम करें। यहाँ पर आपको मैं यह चुनौती देना चाहूँगा कि इस अध्ययनशाला के प्रारंभ से ही आप यह निश्चय करें कि मैं कोई भी कक्षा में अनुपस्थित नहीं रहूँगा और जो कार्य मिलेगा उसे मैं पूरा करूँगा। अनेक लोगों ने इस प्रकार से अध्ययन किया और वचन का ज्ञान प्राप्त किया है। और इसी तरह से मित्र, यदि आप भी प्रेरित होते हैं तो आप भी वचन की गहराइयों को जानने में रुचि रखेंगे। हमने आपके लिए बाइबल दर्शक नामक पुस्तिका भी तैयार की है, जिससे आपको समझने में सहायता प्राप्त होगी। इसीलिए आप अवश्य पत्र लिखकर इसे मुफ्त में प्राप्त कर लें और अपने अध्ययन में इसका उपयोग करें। हमारे इस अध्ययनशाला के प्रारंभ में आपको मैं और कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे हम इस अच्छे यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो आपको चाहिए कि आप उन औजारों को अपने पास रख लें। जैसे आप जानते हैं कि एक बढ़ई, एक मिस्त्री, एक दांत का डॉक्टर, एक घड़ी सुधारक, इन सबों के पास अपनी अपनी औजारें होती हैं और उन्हें ये मालूम होता है कि किस प्रकार किस समय इन औजारों का उपयोग किया जाए। सो मित्र, जैसे आप धर्मशास्त्र के इन गंभीर वचनों का अध्ययन करने जा रहे हैं तो आपको भी कुछ महत्वपूर्ण औजारों की आवश्यकता है, जिन्हें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला औजार है जो स्पष्ट है और वो है आपकी बाइबल। मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप एक अच्छी बाइबल अपने पास रखें और वचन को स्मरण रखने के लिए आप उसमें चिन्ह अंकित करें। जब आप ऐसा करेंगे तो उन पदों से आप अच्छी तरह से परिचित हो जाएंगे और अनेक वर्षों तक आप बाइबल का अध्ययन कर पाएंगे। सो मित्र, यदि आप इस अध्ययन में रुचि रखते हैं तो मेरी यह सलाह है कि आप एक अच्छी बाइबल को अपने पास रख लें। आजकल बहुत अच्छे अच्छे अनुवाद के बाइबल मिलते हैं जो पढ़ने में और समझने में बहुत ही सरल हैं। उनमें से 2-3 प्रकार के बाइबल आप रख लें, जिससे आपको समझने में सहायता मिलेगी। दूसरा औजार जो बाइबल अध्ययन में आपको रखना है वो है बाइबल शब्दकोश। यह शब्दकोश वो पुस्तक है जो आपको बाइबल के लिखे प्रत्येक लोगों के विषय, प्रत्येक स्थान के विषय, प्रत्येक वस्तु के विषय और उनके अर्थ के विषय में बताएगी। अगला महत्वपूर्ण औजार है शब्दानुक्रमणिका। ये वो पुस्तक है जो आपको बाइबल के प्रत्येक शब्दों को बताएगी कि वो कहाँ पाए जाते हैं। यदि आपके पास यह पुस्तक है तो आप वचन का अध्ययन भली भांति कर सकते हैं और कोई भी विचार, कोई भी विषय लेकर के उसे उस पुस्तक में देख सकते हैं। और वो पुस्तक आपको बाइबल के उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक उन शब्दों को बताएगी जहाँ जहाँ उनका उपयोग हुआ है। इसीलिए बाइबल के विद्वान इस पुस्तक को बहुत पसंद करते हैं। दूसरी बात कि इस पुस्तक से हम उन पदों को ढूंढ सकते हैं जिसे हम जानते तो हैं पर कहाँ लिखे हैं वो हमें याद नहीं रहते। जैसे एक पद है कि रुपयों का लोभ सब बुराई की जड़ है। ये कौन सी पुस्तक के किस अध्याय के किस पद में लिखे हैं? बहुत सी बार हम अनेक वचनों को नहीं जान सकते, परंतु यह पुस्तक हमारी सहायता करती है और हमें बताती है। मित्र, यदि हमें उस पद को ढूंढना है तो इस पुस्तक में से देखें जहाँ रुपया, लोभ, बुराई और जड़ लिखा हुआ है। और किसी भी एक शब्द को देखकर बहुत ही जल्दी हम उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। श्रोता, बाइबल सर्वेक्षण के लिए कुछ और औजार हैं जो अध्ययन में सहायक सिद्ध होते हैं और उनके लिए भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें प्राप्त कर लें। बाइबल की कुछ टीका पाए जाते हैं और हमारी बाइबल दर्शक नामक पुस्तिका भी एक छोटी टीके के जैसे ही है। यदि आप हमसे संपर्क करके इसे प्राप्त कर लेते हैं तो यह अध्ययन में आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। अर्थात यदि कोई आपको इस विषय में प्रश्न पूछे तो आप इसके द्वारा सही उत्तर दे सकते हैं। फिर अध्ययन के समय आपके पास कागज व कलम होनी चाहिए ताकि आप कुछ महत्वपूर्ण बातों को लिख सको और उनको याद रख सको। ध्यान रहे मित्र कि हम एक लंबी यात्रा को आरंभ कर रहे हैं, सो कृपया अपने औजार अपने पास अवश्य रख लें और कभी भी इस अध्ययनशाला में चूकें नहीं, परंतु बराबर उपस्थित रहें। सुसमाचारों में हमें बताया गया है
कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के पश्चात चेलों के पास गए और उन्हें बाइबल की सच्चाइयों को बताया और चेले अपने जीवन में प्रथम बार बाइबल को समझे और उस सच्चाई ने उनके समझ को खोला कि वे बाइबल को समझ सके। मेरे मित्र, आत्मा की अगुवाई से मैं उन सच्चाइयों को आपके साथ बांटना चाहता हूं और आशा करता हूं कि यह सच्चाई बाइबल को समझने के लिए आपकी समझ को अवश्य खोलेगी। मित्र, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हम बाइबल की परिभाषा और व्याख्या के ऊपर विचार करें कि बाइबल क्या है। अधिकांश बाइबलों के शीर्षक पवित्र शास्त्र होता है, अर्थात पवित्र बाइबल। मित्र, इसका क्या अर्थ होता है? ये बाइबल शब्द जो है वो बिबलिया शब्द से आता है, जिसमें बहुवचन पाए जाते हैं। यदि आप इसके प्रारंभिक शब्द को देखेंगे तो यह कहता है पुस्तकें, अर्थात केवल एक ही पुस्तक नहीं, परंतु बाइबल 66 पुस्तकों का संग्रह है। और जब हम कहते हैं कि यह पुस्तक पवित्र पुस्तकों का एक संग्रह है, तो इसका अर्थ क्या होता है? मित्र, पवित्र शब्द का अर्थ है जो परमेश्वर का है या जो परमेश्वर की ओर से आता है। यहाँ पर परमेश्वर इन पुस्तकों के साथ कुछ महान कार्य करने को क्रियाशील हैं। सो यह पुस्तक परमेश्वर द्वारा मनुष्य के लिए महान पुस्तक है और इसीलिए यह पुस्तक एवं इसका अध्ययन संसार में एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें ये अवसर दिया कि उसकी इस महान पुस्तक का अध्ययन हम कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि कई लोग इसे परमेश्वर का वचन कहते हैं। मित्र, जब हम इसे परमेश्वर का वचन कहते हैं तो इसका अर्थ हम क्या समझते हैं? क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता और प्रेरितों द्वारा बताया गया है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद में पौलुस प्रेरित ने पवित्र शास्त्र के विषय जो विवरण व्यक्त किए हैं वो इस प्रकार है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभप्रद हैं, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कार्य के लिए तत्पर हो जाए। सो मित्र, वचन में जो शब्द लिखे गए हैं वो मनुष्यों के नहीं, परंतु वे सब परमेश्वर के शब्द हैं। इस पुस्तक को लिखने में लगभग 1500 से 1600 वर्ष लगे हैं और उन लोगों का लिखना पुस्तकों का एक संग्रह बना, जिसे आज हम पवित्र बाइबल कहते हैं। प्रायः सभी बाइबलों के शीर्षक में पवित्र शास्त्र लिखा होता है और जब हम इस पुस्तक को पवित्र शास्त्र कहते हैं, उसका क्या अर्थ होता है? पवित्र शब्द का अर्थ है कि वो परमेश्वर की तरफ से है या वो परमेश्वर की ओर से आता है। इसका उद्गम स्वयं परमेश्वर हैं। यहाँ पर हम जो कहना चाहते हैं वो ये है कि यह पुस्तक परमेश्वर से विशेष रूप से संबंधित है और यह पुस्तक संसार में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसीलिए पवित्र शास्त्र का अध्ययन भी इस संसार में एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। और तभी मित्र, परमेश्वर के पास एक संदेश है जिससे वो मनुष्य के साथ संबंध बनाना चाहता है। वे अनेक लोगों के जीवन में चले फिरे, विशेषकर उन 40 लोगों के साथ जिन्होंने परमेश्वर से प्रेरणा पाकर परमेश्वर के वचन को लिखा। 1500 से 1600 वर्ष के अंतराल में इन लोगों ने इन किताबों को लिखा, जिसे आज हम पवित्र शास्त्र कहते हैं। और जिस प्रक्रिया से परमेश्वर ने इन लोगों में होकर कार्य किया वो था परमेश्वर की प्रेरणा। पौलुस कहते हैं कि यह पुस्तकें परमेश्वर की प्रेरणा से परमेश्वर द्वारा आई। प्रेरणा शब्द का अर्थ है श्वास लेना, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर के श्वास ने इनमें होकर कार्य किया कि वे इन पुस्तकों को लिख सके। पतरस इस वचन को इस तरह से वर्णन करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन और उनके सामर्थ्य को जानने के बाद चतुराई का पीछा नहीं करते, पर यह हमारे आंखों देखी बात है। और पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त लोग पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की सामर्थ्य से बोलते थे। प्रेरित पौलुस बताते हैं कि जिस प्रक्रिया से पवित्र शास्त्र आया वो था परमेश्वर की प्रेरणा। पतरस बताते हैं कि ये प्रेरणा क्या है।
फिर वो कहते हैं, यह संदेश जिन्हें मनुष्यों ने लिखा वो उनकी स्वयं की विचारधारा नहीं थी, परंतु वे परमेश्वर द्वारा उत्पन्न हुए थे। इस प्रेरणादायक पुस्तक में जितने भी संदेश लिखे गए हैं वे सब परमेश्वर के हृदय से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर पिता इन संदेशों से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मनुष्यों से संबंध स्थापित करना चाहता है। पतरस ने ग्रीक भाषा में एक सुंदर शब्द का प्रयोग किया है और वो शब्द है फेरो। अनेक स्थानों पर पुल के जगह नौका का उपयोग होता है और यह सच है कि जिन क्षेत्रों में अधिक पानी होता है हम उन क्षेत्रों में नाव का उपयोग करते हैं जो हमें एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाती हैं, और यह नाव जो एक छोर से दूसरे छोर ले जाती हैं वह नौका कहलाती है। ग्रीक शब्द फेरो का अर्थ यही है। पतरस भी इसी शब्द का प्रयोग करता है और कहता है कि परमेश्वर इन लोगों में होकर चलते हैं। दूसरा स्पष्टीकरण है परमेश्वर का जीवित वचन, वो प्रभु यीशु मसीह में लागू होता है। धर्मशास्त्र परमेश्वर का लिखा हुआ वचन कहलाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का वचन जीवित और पवित्र है। परमेश्वर ने इस पुस्तक के द्वारा हमसे बड़ी और महान बातें कही हैं, परंतु परमेश्वर ये भी कहते हैं कि वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और भी बड़ी बड़ी और महान बातें हमसे कहते हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनकी शिक्षाओं के द्वारा संसार से अधिक बातें कहीं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसे परमेश्वर का जीवित वचन कहते हैं। हम कहते हैं कि पास्टर परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। हाँ मित्र, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना महान और अद्भुत बात है। किसी ने इस तरह से इसे वर्णन किया है कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करना परमेश्वर के आत्मा से परमेश्वर के दासों के द्वारा होता है, जिससे परमेश्वर के संतान तैयार होते हैं। पौलुस कहते हैं, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। और मित्र, यह परमेश्वर को भाता है, क्योंकि ये लोग विश्वास करते हैं और उद्धार पाते हैं। पौलुस इसे नहीं समझ पा रहे थे, परंतु उन्होंने विश्वास किया और उसके लिए वे समर्पित हो गए। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया तो लोगों ने उद्धार पाया और परमेश्वर के संतान बन गए। मित्र, अब मैं आपको बाइबल के कुछ संगठन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये 66 पुस्तकें उस तरह से नहीं रखे गए हैं जिस तरह से वो लिखे गए हैं या उनके लेखक जीवित रहे हैं। आप ऐसे विचार करते होंगे, परंतु यह ऐसा नहीं है। ये पुस्तकें बाइबल में उस तरह से रखे गए हैं कि वो किस प्रकार के पुस्तक हैं। इन पुस्तकों में 2 भाग है। प्रथम भाग कहलाता है पुराना नियम और दूसरा भाग कहलाता है नया नियम। प्रभु यीशु मसीह के दिनों में इस तरह का पुराना व नया नियम नहीं था और उस समय नया नियम लिखा भी नहीं गया था। सो प्रभु यीशु मसीह के समय जो पुस्तकें थीं उन्हें केवल परमेश्वर का वचन या पवित्र शास्त्र कहा जाता था। परंतु जब नया नियम लिखा गया और सभी पुस्तकों को एक साथ संग्रहित किया गया, तभी नए व पुराने नियम में विभाजित किया गया। पुराने नियम के पुस्तकों का जो मुख्य संदेश था वो था यीशु आने वाला है, और सचमुच में यही बात वो सब कहते थे। पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रारंभ में परमेश्वर और मनुष्य के बीच संगति थी, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि के ऊपर स्वतंत्रता दी थी कि वो अपने तरफ से किसी का भी चुनाव कर सकता था। परंतु मनुष्य ने परमेश्वर से अलग होने का चुनाव किया और पिता परमेश्वर, जो इस प्रकार का विद्रोह और अनाज्ञाकारिता नहीं देख सकते थे, मनुष्य से अलग हो गए। तब से परमेश्वर और मनुष्य के बीच अलगाव है, और यही अलगाव की समस्या को पवित्र शास्त्र हमें बताता है। पुराने नियम में परमेश्वर कहते हैं कि क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे जब मैं तुमको इस अलगाव के विषय कुछ बताऊंगा। और नए नियम में परमेश्वर कहते हैं कि क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे जब मैं तुमको इस अलगाव के विषय कुछ बताऊं कि मैंने इसके लिए कुछ कर लिया है। मित्र, यहाँ पर आप देखें कि पुराना नियम कहता है कि यीशु आने वाला है और परमेश्वर तथा उसकी सृष्टि के बीच जो अलगाव है
उसे वह मिलाना चाहता है। और नया नियम हमें यह शुभ संदेश सुनाता है कि प्रभु यीशु आ गए हैं, और जब वे आ गए हैं तो मनुष्य और परमेश्वर के बीच जो अलगाव था, उस अलगाव को उन्होंने दूर करके मनुष्य के साथ मेल मिलाप करा दिया है। मरकुस रचित सुसमाचार में 2 शब्द हैं जो नए नियम को जोड़ते हैं, और वो हैं यीशु आए। पुराने नियम की पुस्तकें 5 विभिन्न शीर्षकों के बीच आती हैं, और इसमें 5 अलग अलग प्रकार की पुस्तकें हैं, जिसमें पहला है व्यवस्था की पुस्तकें। और ये व्यवस्था की पुस्तकें पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन हैं। इन पुस्तकों से परमेश्वर हमें ये बताते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। इससे परमेश्वर हमें ठीक करते हैं और अपनी उच्च धार्मिकता को बताते हैं। और ये 5 व्यवस्था की पुस्तकें 10 ऐतिहासिक पुस्तकों के साथ चलती हैं। ये 10 ऐतिहासिक पुस्तकें हमें बताती हैं कि कुछ समय परमेश्वर के लोग इस व्यवस्था के पुस्तकों का पालन करते हैं और कुछ समय नहीं करते हैं। और जब वे उन व्यवस्थाओं को पालन करते हैं तो वे हमारे लिए एक नमूना बन जाते हैं कि हम उनका अनुसरण करें। परंतु जब वे अनाज्ञाकारी होते हैं और उनका पालन नहीं करते तो उनका वो जीवन हमारे लिए एक चेतावनी बन जाता है। ऐतिहासिक पुस्तकों के बाद काव्यात्मक पुस्तकें आती हैं। ये काव्यात्मक पुस्तकें परमेश्वर के लोगों के लिए संदेश हैं, जो उन लोगों के हृदय से इन वचनों से बातें करना चाहते हैं। जैसे कि अय्यूब के पुस्तक में हम देखते हैं, जब परमेश्वर के लोग दुखित या पीड़ित होते हैं तो यह उनके लिए परमेश्वर का संदेश है। भजन संहिता की पुस्तक के अनुसार जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वह उनके लिए परमेश्वर का संदेश है। अर्थात जो कुछ भी आपके हृदय में है वो सब कुछ आराधना द्वारा परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए, और यही भजन संहिता का संदेश है। नीति वचन की पुस्तक में परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य व्यावहारिक ज्ञान को प्राप्त करे। सभोपदेशक की पुस्तक भी परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक भी एक ऐसा संदेश है जो उन लोगों को प्रेषित करती है जब वे प्रेम करने लगते हैं, जिसे पढ़ने से 2 प्रेमियों के प्रेम गाथा का वर्णन पता चलता है। पुराने नियम में जो दूसरा भाग है वो है नबियों की पुस्तकें। ये भी 2 भागों में विभाजित हैं। प्रथम है भविष्यवक्ताओं की बड़ी पुस्तकें और दूसरा है भविष्यवक्ताओं की छोटी पुस्तकें। भविष्यवक्ताओं की बड़ी पुस्तकें इसलिए बड़ी नहीं कि वे उच्च और वरिष्ठ किताबें हैं, परंतु इसलिए कि उनके अध्याय और आयत बड़े हैं, और छोटी पुस्तकों के छोटे हैं। फिर नया नियम में हमारे पास 5 प्रकार की पुस्तकें हैं। पहला है प्रभु यीशु मसीह के जीवन संबंधित 4 सुसमाचार। इन चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अलग अलग तरह से प्रस्तुत किया गया है। दूसरा है ऐतिहासिक पुस्तक, जिसे प्रेरितों के काम कहते हैं। तीसरा है पौलुस की पत्रियां, और चौथा है सामान्य पत्रियां। नए नियम की आधी पुस्तकें पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई हैं, इसीलिए आपके पास पौलुस की पत्रियां हैं। फिर हमारे पास सामान्य पत्रियां हैं जो अन्य लोगों द्वारा लिखी गई हैं। 5वां भाग है जिससे नया नियम समाप्त होता है, वो कहलाता है भविष्यवाणी की पुस्तक, जिसे प्रकाशित वाक्य कहते हैं, जो आने वाले दिनों का प्रतीक है। यदि आप इस पुस्तक की बातों को समझना चाहते हैं तो आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से इसे भली भांति समझ सकते हैं। इस पुस्तक के पहले वाक्य में लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। सुमित्र, आज हमने देखा बाइबल में जो 66 पुस्तकें हैं वो इस तरह से व्यवस्थित नहीं की गई हैं जिस तरह से वो लिखी गई हैं, परंतु वो किस तरह के पुस्तक हैं उसी के आधार पे वे बाइबल में व्यवस्थित की गई हैं। सुमित्र, आज का समय हमारा समाप्त हो रहा है। उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। कृपया कल के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए योजना बनाएं और संसार के इस महत्वपूर्ण पुस्तक के महत्वपूर्ण अध्ययन में बराबर उपस्थित होवें। दूसरों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करें जो परमेश्वर के वचन को जानने की रुचि रखते हों। प्रभु आज के वचन से आपको आशीष दे। प्रिय श्रोताओ,
अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।